उस दिन रुचि को ये एहसास हुआ कि शायद वो अपने बेटे की पहली गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत चाहता है, और रुचि ने भगवान का शुक्रिया किया। रुचि बचपन से ही एक कॉन्जर्वेटिव फैमिली में पली बढ़ी है, जहां लड़कियों का लड़कों के साथ बात करना अच्छा नहीं माना जाता, कहीं आउटिंग के लिए लड़कियों को नहीं भेजा जाता। भले ही उसके पापा ने उसे मेडिकल का कोर्स करवाया हो, लेकिन कभी भी उसे अकेले बाहर नहीं भेजा, चाहे फिर वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस ही क्यों न हो। उसको सिटी से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। रुचि भी बहुत ही शर्मीले स्वभाव की और बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसने कभी भी इस बात के लिए अपने माता पिता से बहस नहीं की, क्योंकि वो समझती थी कि ये शायद उनकी इनसिक्योरिटी है, आजकल का माहौल देखते हुए, जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। पर अंदर ही अंदर जब वो दूसरी लड़कियों को खुलकर एंजॉय करते हुए देखती थी तो मन ही मन बहुत उदास होती थी, पर संस्कारों की वजह से खुद पर संयम रखना उसे बखूबी आता था। कॉलेज में उसकी एक सहेली थी शिखा, जो उसके इस स्वभाव की कायल थी, और वो कहती थी, पता नहीं तू कैसे ये सब मैनेज कर लेती है। आई रुचि ने कभी होश संभालने के बाद अपनी माँ को गले नहीं लगाया था, अपने पिता को गले नहीं लगाया था, क्योंकि उनके परिवार में ये सब मर्यादा के बाहर माना जाता था। ऐसे में रुचि एक बहन को बहुत मिस करती थी। आई एक बार एक सहेली की शादी में जाने के लिए रुचि ने बहुत जिद की, पर उसको इजाजत नहीं मिली, क्योंकि उसके लिए उसे एक पूरी रात अपने कॉलेज वालों के साथ शहर से बाहर रहना पड़ता, जिसके लिए उसे कभी परमिशन नहीं मिल सकती थी। आई शिखा ने भी न जाने का फैसला लिया। रुचि के समझाने के बावजूद शिखा भी नहीं गई अपने दोस्त को अकेला छोड़कर, पर उसने कहा कि यार मुझे समझ नहीं आता तेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों है, तू समझदार है और अपनी देखभाल खुद कर सकती है। पर रुचि ने कहा कि मुझे इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। रुचि की शादी हुई। शुभम रुचि को बहुत प्यार करता था, उसे बहुत घुमाता था, जिसका रुचि को शुरू से ही शौक था, पर वो कभी घर से बाहर नहीं गई थी। आई धीरे धीरे रुचि एक बेटे की माँ बन गई और उसकी लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। पर जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, रुचि ने महसूस किया कि वो मस्त मौला किस्म का है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता रुचि के इमोशन से, वो एक मस्त लाइफ जीता था। आई रुचि जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसे लगा शायद अब उसे एक बेटी होगी जो उसके इमोशंस को समझेगी और उसके जीवन में जो बहन की कमी थी उसे पूरा करेगी। लेकिन इस बार भी रुचि का बेटा हुआ। रुचि थोड़ा मायूस हो गई, क्योंकि अब उसके जीवन में कभी वो पल नहीं आएगा कि वो अपनी बहन या बेटी से अपना हाल चाल साझा कर पाएगी। आई रुचि ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि लड़के थोड़े मस्त मौला किस्म के होते हैं और ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल उसका उल्टा निकला। आई वो अपनी माँ को इतना प्यार करता था कि जब उसके नन्हे नन्हे हाथ रुचि का चेहरा अपने हाथों में भर लेते थे तो रुचि की आंखों से आंसू छलक उठते थे। जब उसकी छोटी छोटी बाहें उसके गले का हार बन जाती थी तो रुचि को ऐसा लगता था कि शायद भगवान ने उसके जीवन में एक बहन की कमी पूरी कर दी, जो उसको गले लगाकर बोलती हो कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। पहली बार जब रुचि का छोटा बेटा स्कूल गया और वहाँ से रोता हुआ आया तो कारण पूछने पर उसने बताया कि मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। उस दिन रुचि को ये एहसास हुआ कि शायद वो अपने बेटे की पहली गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत चाहता है, और रुचि ने भगवान का शुक्रिया किया कि जिस प्यार के लिए वो तरसती थी शायद भगवान ने रूप बदलकर वो उसकी झोली में डाल दिया है। आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको हमारी आज की ये माँ बेटे की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।